वेलकम टू HD क्लासेस कोटा। आज हम यहाँ पर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स बात आती है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इसे AP लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी हुई है 2, 4, 6, 8 डैश 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 20। तो आप देख रहे होंगे कि इसके पदों के बीच में जो अंतर है वो 2 का है, यानी 2 में 2 जोड़ने पर आपको 4 प्राप्त होता है, 4 में 2 जोड़ने पर आपको 6 प्राप्त होता है, इसी प्रकार 6 में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें पदों के बीच में अंतर समान है। और कितने का है फ्रेंड्स? 2 का। ओके फ्रेंड्स, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि समांतर श्रेणी का निर्माण किसी समान पद के प्रत्येक पद में जोड़ने पर होता है। तो दूसरा प्रश्न आता है फ्रेंड्स हमारे पास कि समांतर श्रेणी में जोड़े जाने वाली निश्चित संख्या क्या होती है। यह निश्चित संख्या वह होती है जिसे श्रेणी में जोड़कर श्रेणी प्राप्त की जाती है। इस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं और D से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डैश 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 20। तो फ्रेंड्स आप इस श्रेणी में देख रहे हैं कि इनमें जो पदों के बीच में अंतर है वो एक समान है। और कितने का है फ्रेंड्स? 2 का है। तो यहाँ पर सार्व अंतर D का मान कितना हो गया हमारे पास? 2। अगला प्रश्न की समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म क्या होती है। व्यापक रूप से तात्पर्य होता है फ्रेंड्स कि समांतर श्रेणी का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आपको यहाँ पर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप दिखाया गया है फ्रेंड्स, वो कुछ इस प्रकार होता है। यानी कि जब आप प्रथम पद A में सार्वंतर D को जोड़ते हो तो आपको दूसरा पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रथम पद A में सार्वंतर D को 2 बार जोड़ने पर तीसरा पद प्राप्त होता है। प्रथम पद में D को 3 बार जोड़ने पर चौथा पद प्राप्त होता है। और इसी प्रकार प्रथम पद A में D को 4 बार जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है आपको? 5वां पद। तो यहाँ पर A जो है वह पहले पद को व्यक्त करता है और D सार्वंतर को व्यक्त करता है। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद के लिए जो सार्वंतर होता है वह एक समान रहता है। AP की फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाँ फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि D यानी सार्वंतर ज्ञात कैसे करते हैं। तो उसके लिए सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर D सार्वंतर ज्ञात किया अब फ्रेंड्स प्रश्न में कभी कभी आपको एक समांतर श्रेणी दी जाती है और उसका कोई पद आपसे पूछ ले जाता है। तो AP का nवां पद यानी व्यापक पद के लिए जो सूत्र होता है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार है। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर A प्रथम पद को व्यक्त करता है, N पदों की संख्या यानी उस श्रेणी में कितने पद हैं, D सार्वंतर, और AN यानी व्यापक पद यानी कि आपको कौन सा पद ज्ञात करना है जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है। यदि हिंदी में अपन इस सूत्र को लिखें फ्रेंड्स तो कुछ इस प्रकार होगा। व्यापक पद बराबर प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 इंटू सार्व अंतर। कभी कभी प्रश्न में हमें समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया जाता है और आपको अंत से कोई पद पूछ ले जाता है। तो अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार है। अंत से nवां पद बराबर L प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर L अंतिम पद को व्यक्त करता है, N पदों की संख्या है और D सार्वंतर है। फ्रेंड्स कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर समांतर श्रेणी नहीं दी जाती, उसके स्थान पर आपको पदों की संख्या दी जाती है और आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी होती है। तो उस स्थिति में आपको समांतर श्रेणी के लिए पदों का चयन करना होता है। अब पदों का चयन आप किस प्रकार करेंगे। यदि उसने प्रश्न में कहा है कि पदों की संख्या 3 है श्रेणी के अंदर तो आप इन वाले पदों का प्रयोग करेंगे। यदि पदों की संख्या 4 दी गई है प्रश्न में तो आप इन पदों का प्रयोग करेंगे। यदि पदों की संख्या आपको 5 दी गई है तो आप इन पदों का प्रयोग करेंगे। यदि पदों की संख्या आपको 6 दी गई है फ्रेंड्स
तो आप इन पदों का उपयोग करेंगे और आपको इन्हें याद रखना है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कभी कभी प्रश्न में आपको एक समांतर श्रेणी दी जाती है और आपसे उस श्रेणी का योगफल यानी उस श्रेणी के अंदर जो पद हैं उन सभी का योगफल ज्ञात करवाया जाता है। तो आप किस प्रकार से उस श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए दो सूत्र होते हैं हमारे पास यहाँ पर। पहला सूत्र है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और दूसरा सूत्र है आपके पास Sn बराबर n/2 a प्लस l। जो दूसरा सूत्र है फ्रेंड्स वो हम तब उपयोग करेंगे जब हमें श्रेणी में अंतिम पद दिया गया हो। तो यहाँ पर l है वो अंतिम पद को व्यक्त करता है जिसे हम nवां पद भी कहते हैं, और nवें पद का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, a प्लस n-1 इंटू d। एक बात और फ्रेंड्स, जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ये जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश 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 a प्लस n-1 इंटू d। एक और महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स जो आपको याद रखनी है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में आपको पदों का योग पहले से दिया गया हो तो और आपसे श्रेणी का nवां पद पूछा जाए तो उसके लिए एक सूत्र होता है यहाँ पर an इज इक्वल टू Sn-1। अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स कि यदि समांतर श्रेणी में कोई तीन पद उपस्थित हों a, b और c, तो वह इस शर्त को पूर्णतः पालन करते हैं, b इज इक्वल टू a प्लस c/2, यानी कि जो यहाँ पर b होता है वो a तथा c का समांतर माध्य होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ share, like, subscribe and comment. We need your support.